इजराइल और गाजा के बीच शुरू हुई जंगबंदी के बीच आज हमास 3 इजरायली समेत कुल 11 बंधकों को रिहा करने जा रहा है, जिसमें से एक खातून 19 साल की अगम बैगर को हमास ने रिहा कर दिया है। इजराइल के एक अफसर ने बताया कि हमास आज होने वाली बंधकों की रिहाई के तहत 2 खवातीन और 80 साल के एक मर्द समेत 3 इजरायली शहरियों को रिहा करेगा। ये ऐलान हमास अफसरों की तरफ से इजराइल पर गाजा में मदद पहुंचाने में देरी करने और मुआहदे को खतरे में डालने का इल्जाम लगाने के कुछ वक्त बाद किया गया। इसके अलावा थाईलैंड के भी 5 बंधकों को रिहा किया जा रहा है। 5 थाई बंधकों को रिहा किए जाने के लिए किसी भी कैदी की अदला बदली नहीं की जाएगी, क्योंकि उन्हें हमास और थाईलैंड के बीच एक अलग मुआहदे के तहत रिहा किया जा रहा है। इस तरह से हमास आज कुल 8 बंधकों की रिहाई करेगा। बदले में इजरायली जेलों में कैद 100 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जो यहाँ पर इजराइल भी आज़ाद करेगा उन्हें। इजरायली मीडिया के मुताबिक रिहा किए जाने वाले 110 कैदियों में से 33 खतरनाक हमलों के लिए ताउम्र जेल की सजा काट रहे हैं, 47 लंबी जेल की सजा काट रहे हैं और बाकी 23 खवातीन और नाबालिग हैं। कैदियों को घर या फिर ट्रांसफर किए जाने से पहले 2 मेन रिसेप्शन पॉइंट ऑफर और कैटिजियट जेल में लाया जाएगा। हमास ने अब तक 7 बंधकों को रिहा किया है, जिसके बदले में 290 कैदियों को रिहा किया गया है। बंधकों की रिहाई का ये सिलसिला 19 जनवरी को इजराइल हमास के बीच गाजा में जंगबंदी नाफिज होने के बाद से ही जारी है। आज हमास की तरफ से रिहा किए जाने वाले बंधकों में इजराइल की खवातीन 29 साल की आरबेल यहूद और एक मर्द जिसका नाम गादी मोसेज है, रिहाई में शामिल हैं। अरबेल यहूद को हमास को पहले ही रिहा करना था, लेकिन उसे टाल दिया गया, जिसके बाद इजराइल ने वापस नॉर्थ गाजा लौट रहे बेघर फिलिस्तीनियों को बीच में ही रोक दिया और अरबेल को रिहा करने की मांग की, जिसके बाद आज उसे रिहा किया जाएगा। हमास इजराइल के अलावा थाईलैंड के भी 5 शहरियों की रिहाई करेगा। हालांकि रिहा किए जाने वाले थाईलैंड के शहरियों के नाम अभी सामने नहीं आए हैं। ये रिहाई इजराइल और हमास के बीच जंगबंदी का हिस्सा है, जिसके तहत फिलिस्तीनी इलाकों में बंधक बनाए गए दर्जनों लोगों और इजराइल की तरफ से पकड़े सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। जंगबंदी नाफिज होने के साथ ही यूएन के अफसर ने बताया कि इजराइल और हमास के बीच जंग से बेघर हुए 3,76,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी नॉर्थ गाजा लौट आए हैं, जबकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि उनका इंतजार उनके घरों के मलबे के अलावा और कुछ नहीं कर रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वेस्ट एशिया दूत स्टीव विक्टॉफ ने बुध को गाजा का दौरा किया। ये दौरा पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से अल-कुद्स में मुलाकात से पहले हुआ। इस बीच इजराइल वेस्ट बैंक पर अपना हमला जारी रखे हुए हैं। बुध को फिलिस्तीनी वजारत सेहत ने कहा कि वेस्ट बैंक पर इजरायली हवाई हमले में कम से कम 10 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि हमला दहशतगर्दों को निशाना बनाकर किया गया।